उत्तराखंड में स्कूली बच्चों के बैग का बोझ कम करने के लिए राज्य सरकार ने पहल शुरू की है। इसके तहत स्कूलों में बैग फ्री डे लागू करने का निर्णय लिया है। राज्य भर के स्कूल में वर्ष भर में 10 दिन बस्ता रहित दिवस मनाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत छात्र छात्राएं बिना बैग के स्कूल जाएंगे, जहां पर वह अपनी अभिरुचि के अनुसार विभिन्न गतिविधियों में प्रतिभाग कर सकेंगे। सरकार के इस निर्णय को अभिभावक संघों के साथ ही विभिन्न शिक्षक संगठनों ने स्वागत करते हुए छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए एक अहम और छात्रों के लिए रुचिकर बताया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार प्रदेश के सभी विद्यालयों में बैग फ्री डे योजना लागू की है, जिसकी राज्य सरकार ने स्वीकृति देते हुए संपूर्ण शैक्षिक सत्र में कुल 10 दिन बस्ता रहित दिवसों का आयोजन करने का निर्णय लिया है। इसके लिए प्रति माह अंतिम शनिवार का दिन नियत किया गया है। इसी क्रम में आज हम राजकीय इंटर कॉलेज मंडलसेरा में आए, जहाँ के प्रधानाचार्य ने हमें इस योजना के बारे में बताया। जन हुंकार समाचार के लिए मैं तो आज जैसा कि बस्ता मुक्त दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जा रहा है, तो आज हमारे साथ हैं राजकीय इंटर कॉलेज मंडलसेरा के प्रधानाचार्य श्रीमान केवलानंद कांडपाल जी। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो बस्ता मुक्त दिवस है उसके बारे में आप हमें थोड़ा कुछ जानकारी देने की कष्ट करेंगे। दरअसल बस्ता मुक्त दिवस प्रत्येक विद्यालय में, प्रत्येक शासकीय विद्यालय में प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। क्योंकि कल से ग्रीष्मावकाश हो रहा है, इसलिए हमारा आज ये बस्ता मुक्त दिवस मनाया गया है। उस बस्ता मुक्त दिवस को मनाने का मकसद यह है कि महीने में एक दिन बच्चा जो है फन एक्टिविटी के माध्यम से अपने सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल हो। बस्ता नहीं लाने का मतलब यह नहीं है कि पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई होगी, लेकिन इसमें बच्चे को स्वतंत्र रूप से सीखने के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। बच्चा घर के जो उसके समझ है, घर का जो करिकुलम है, पाठ्यचर्या है, वो विद्यालय तक पहुँचे और विद्यालय और समुदाय के बीच में जो गैप बन गया है उसको दूर किया जा सके। तो ये बस्ता मुक्त दिवस का मुख्य उद्देश्य है। तो सर, ये अभियान जो है ये कब से चला और ये सप्ताह के किन दिनों में या महीने में किन दिनों में ये लागू होता है? उत्तराखंड सरकार की एक विशेष पहल के तहत ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। इसे 2-1 साल पहले से शुरू किया जा चुका है। प्रत्येक माह के अंतिम कार्यकारी शनिवार को ये बस्ता रहित दिवस मनाया जाता है। विशेषकर जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन के बच्चे, दर्जा 6, 7, 8 के बच्चे हैं, उनके लिए इसका एक अहम महत्व है। जैसा कि हमारी एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी कहा गया कि हमारी शिक्षा जो है बिना बोझ के होनी चाहिए। उसमें एक बोझ ये भी है कि बच्चे के भारी भरकम बस्ते और झुकी हुई कमर और उसमें ढेर सारी किताबें बच्चे को बड़ा बोझिल बना देती हैं। तो सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि कम से कम महीने में एक दिन बच्चा उस बोझ से मुक्त रहे और स्वतंत्र रूप से सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल हो सके। तो सर, जिस दिन बच्चे बैग नहीं लाते हैं तो उनको स्कूल में किस तरह की एक्टिविटीज़ देकर उनको एजुकेट किया जाता है? बस्ता रहित दिवस का जिस दिन होता है उस दिन कक्षा अध्यापक अपनी प्रत्येक कक्षा में जाते हैं और बिना पाठ्य पुस्तकों के बच्चे की पसंद, रुचि, अभिरुचि के अनुसार जो है पाठ्यचर्या को आगे बढ़ाते हैं, तमाम गतिविधियाँ कराते हैं। उदाहरण के लिए क्विज उसमें कराया जा सकता है, पेंटिंग उसमें कराई जा सकती है, बच्चों की जो हॉबीज़ हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए फन एक्टिविटी कराई जा सकती है, पेपर मैसी एक्टिविटी उसमें कराई जा सकती है, पेंटिंग, ड्राइंग वगैरह ये कराई जा सकती है, रंगोली वगैरह बालिकाएँ ये कर रही होती हैं। तो इसके साथ-साथ बच्चे लर्न कर रहे होते हैं। यदि बच्चियाँ रंगोली बना रही हैं तो निश्चित रूप से वो ज्यामिति आकृतियाँ वो सीख रही होती हैं, जो गणित का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी होता है। तो आज हमारे साथ हैं राजकीय इंटर कॉलेज मंडलसेरा की कुछ शिक्षिकाएं। आइए उनसे बात करते हैं कि मैम, बैगलेस डे के बारे में आप बताइए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ श्रीमती सीमा खेतवाल मैम का, जिन्होंने हमारे स्कूल में आकर के बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटीज़ बताई, बहुत सारे कैरियर के फील्ड में जानकारी दी। और जैसा कि आज हमारे स्कूल में बैगलेस डे था, तो इसका उद्देश्य ये है कि बच्चों को एक दिन उनका जो माइंड है वो फ्री किया जाए और उनके दिमाग में
पढ़ाई का बोझ ना रहे, वो अपनी एक्टिविटीज़ को बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सके और हमसे भी कुछ डिस्कस कर सके। साथ ही अपने जो घर की संबंधी एक्टिविटीज़ हैं या कोई कार्यकलाप हैं वो हमसे डिस्कस कर सके। अच्छा मैम, ये बताइए कि आज जो बैगलेस डे है उसमें आप यहाँ बच्चों को क्या क्या एक्टिविटीज करवाते हैं? मैम पहले तो हम बच्चों को हम करीब से जानना चाहते हैं सबसे पहली बात, क्योंकि विद्यालय शिक्षा जो है इसमें हम पढ़ना लिखना तो डेली लगा रहता है बच्चों का, लेकिन हम कभी उनके करीब जाकर उनकी लाइफ है उसके बारे में जानकर कि वो क्या करना चाहते हैं कैरियर के बारे में, या फिर उनके इतने करीब जाकर एक माँ के रूप में उनको समझकर हम उनके बारे में उनसे जानते हैं और उन्हें बताते हैं कई चीज़ें कि वो आगे क्या करें, कैसे अपने व्यक्तित्व को निखारें, कैसे जिस फील्ड में वो जाना चाहें, चाहे वो गृहस्थी हो, क्योंकि हम भी एक महिला हैं, तो चाहे वो गृहस्थी में जाए, चाहे वो किसी फील्ड में जाए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में जाए, चाहे कानून के क्षेत्र में जाए, चाहे वो कोई भी कैरियर चुने, लेकिन उसमें सबसे पहले उनका कर्तव्य क्या है देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए। सबसे पहले हम बच्चों को यही जानना चाहते हैं और यही समझाना चाहते हैं कि आप अपने कैरियर और अपने व्यक्तित्व को निखारें और अपने कर्तव्य का पालन करें। सबसे पहले अपने परिवार को देखें, परिवार से समाज का निर्माण होता है मैम। और एक महिला जो है, एक बच्ची जो है, वो किसी भी परिवार का दर्पण होती है। जिस घर की जो महिला है, जो बच्ची है, अगर वो समाज में जाए, उसका जो व्यक्तित्व है, जो उसका आचार व्यवहार है, वही उसके परिवार को दर्शाता है, वही उस समाज को दर्शाता है। वो कैसे समाज से आई है, कैसे समाज में उसका जो पालन पोषण हुआ है वो हुआ है, कैसे उसके संस्कार हैं, कैसा उसका परिवार है, तो यही चीज़ें जो है वो आगे समाज में जाएगी और आगे अपने समाज का विकास करेंगी, देश का विकास करेंगी, क्योंकि वही एक महिला जो है परिवार और देश का जो है भविष्य होती है। हर परिवार का आईना होती है एक लड़की, एक देश का आईना होती है। अगर लड़की ठीक है तो पूरे परिवार को ठीक कर सकती है। शिक्षित लड़की का होना बहुत जरूरी है, शिक्षित के साथ समझदार होना, संस्कारी होना, ये सबसे पहला कार्य है। बाकी अगर संस्कारी है लड़की, अपने कर्तव्य को समझती है, तो किसी भी फील्ड में कभी फेल नहीं हो सकती। मेरा इतना ही कहना है, बस। धन्यवाद। तो मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो बैगलेस डे है ये कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक चलता है, और आप इसमें जो एक्टिविटी करवाते हैं उसमें अपने बच्चों को क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं? थैंक यू मैम। तो जो हमारा इसमें जो क्लासेस हैं वो हमारी है 6 to 12 की जो क्लासेस हैं हमारी, तो 6 से 12 तक के जो बच्चे होते हैं विदाउट बैग उस दिन आते हैं। और जो मेन फोकस होता है उस दिन हमारा, तो वो होता है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। तो उसमें हमारे बच्चों के द्वारा वॉल पेंटिंग उसमें की जाती है, जीके क्वेश्चंस उसमें किए जाते हैं। उसके बाद और एक्टिविटी जो करना चाहते हैं, और इंग्लिश स्पीकिंग का तो इंग्लिश स्पीकिंग होता है उसमें। उसके बाद डाउट क्लियरेंस डे है आपका, कि जो भी डाउट आपके मंथ में रहे हैं क्लासेस में, क्वेश्चंस में, तो वो भी बच्चे यहाँ पर पूछेंगे। तो मेन ये रहता है कि इसमें बच्चा बैगलेस रहेगा, अपने जो डाउट हैं वो क्लियर करेगा, और थोड़ा सा उस दिन है कि बैग से जो मुक्त रहेगा, थोड़ा अच्छा लाइट अपने को फील करेगा। तो उस दिन जो बच्चा जो भी सीखेगा वो खुशी खुशी सीखेगा। मेन पर्पस का ये है। तो मैम, इस दिन आप बच्चों को कुछ करियर से रिलेटेड कुछ बातें भी बताते हैं? जी मैम, जो हमारा मेन अभी चल रहा है, हमारा प्रकोष्ठ है यहाँ पर करियर काउंसलिंग का, गाइडेंस काउंसलिंग का। तो जो हमारा मेन फोकस ये रहता है कि बच्चों को अभी से तैयार करना कि आगे जाकर वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर वो अपना कैरियर अच्छा बना सकते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के साथ साथ में। तो आइए जानते हैं यहाँ के छात्रों से कि बैगलेस डे के विषय में वो क्या जानते हैं। तो बेटा, आप बताना चाहेंगे कि आज बैगलेस डे क्यों होता है? मैम, बैगलेस डे इसलिए हम बिना बैग के आते हैं क्योंकि महीने भर में अगर हमको कोई क्वेश्चन अपने टीचर से पूछना है या अपने करियर के बारे में पूछना है तो हम पूछ सकें। और बैगलेस डे में आपको क्या क्या एक्टिविटीज कराई जाती है स्कूल में? कंपटीशन, जीके कंपटीशन और प्ले कराते हैं और बहुत सारी एक्टिविटी कराई जाती है। तो मतलब पढ़ाई, हफ्ते भर आप जो पढ़ाई करते हैं उसके बाद एक दिन ऐसा होता है कि जब आप एक्टिविटी करते हैं स्कूल में, और उन एक्टिविटी के थ्रू आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं। बेटा, आपका नाम जानना चाहूँगी। मैम, मेरा नाम दिया रमटा। तो क्या क्या एक्टिविटीज आपके स्कूल में अभी हुई हैं? मैम, अभी जैसे कि जीके कंपटीशन कराया जाता है, जिसको मतलब खेल के फील्ड पे आगे बढ़ना होता है, तो उसको कई प्रकार के चीज़ों को बताया जाता है और यहाँ प्रैक्टिस की जाती है। और जैसे कि बहुत से डांसिंग के फील्ड पे आगे जाना चाहते हैं और अपना करियर जिस फील्ड पे बनाना चाहते हैं उसके बारे में बहुत सी जानकारियाँ हमको मैम और सर लोगों द्वारा दी जाती है। तो बैगलेस डे पे आपको करियर काउंसलिंग भी दी जाती है? यस मैम। थैंक यू सो मच। ये बताइए कि बैगलेस डे आपके स्कूल में कब कब होता है? महीने के हर शनिवार के दिन बैगलेस डे मनाया जाता है। तो इसमें आप लोग को जब बैग नहीं लेकर आते हैं स्कूल में, तो क्या क्या एक्टिविटीज आपको यहाँ कराई जाती है? जब बैगलेस डे होता है तब बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे गेम्स होते हैं, एनसीसी का हमारा, जैसे एनसीसी में हम एनसीसी का चलता है हमारा, एनसीसी के थ्रू हम बहुत सी जगह जा चुके हैं, कैंप कर चुके हैं।
तो आपको आपसे पूछना चाहेंगे बेटा, आपकी फेवरेट एक्टिविटी क्या है जो आप करना पसंद करते हैं? जी, मैं खेल में मैं वो एक वॉलीबॉल गेम खेलता हूँ, तो मुझे वॉलीबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है, जिसके थ्रू मैं स्टेट लेवल तक खेला हूँ। आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मनीष कुमार, कौन सी क्लास में? 12th में। थैंक यू सो मच।